नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम शब्द भेद अर्थात शब्दों की प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसको अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। शब्दों के प्रकार को हम आज संरचना के दृष्टि से अगर देखें तो शब्दों के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात परिवर्तन आ जाता है। अविकारी शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात परिवर्तन नहीं आता। विकारी शब्दों में मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया को शामिल किया जाता है तथा अविकारी शब्द में अव्यय को शामिल किया जाता है। अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय का अर्थ है अ माने नहीं, व्यय माने व्यय होना, नहीं व्यय होना, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, उनको अव्यय शब्द कहा जाता है। आज विकारी शब्दों में हम मुख्य रूप से संज्ञा का अध्ययन करेंगे। अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसको जानें। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मुख्य रूप से हम व्यक्तियों के नाम को, वस्तुओं के नाम को तथा स्थान के नाम को शामिल करते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे मोहित, अरुण, कविता। वस्तुओं के नाम जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण। स्थानों में मुंबई, हरिद्वार, वाराणसी। अंग्रेजी में इसी को प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जब कोई संज्ञा शब्द किसी समूह अथवा जाति विशेष का बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, दूध, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पीतल इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा क्या है? कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कक्षा, टोली, भीड़, सेना, झुंड इत्यादि। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव अथवा दशा इत्यादि का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। गुण दोष क्या है? जैसे मिठास। भाव क्या है? मनोदशाओं को भाव कहा जाता है। जैसे हंसी, खुशी, सुख, दुख इत्यादि। दशाएं कैसे क्या हैं? जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि। आज हम लोगों ने विकारी शब्दों में संज्ञा का अध्ययन किया। आगे चल करके हम विकारी शब्दों की अन्य रूपों का भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अलविदा।